अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं ग्लूकोनेजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट का क्या रोल होता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। इसके अलावा फ्रुक्टोज एक बायोफंक्शनल एंजाइम होता है, फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज। हमारे पास ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। अभी ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज की बात करते हैं। अब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज टूटता है किसमें, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में टूट गया। इसके बाद जब ये इसके बाद इसकी होती है हम ग्लूकोनेज, पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर बाकी सारा साइकिल के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ना एंजाइम एक्ट करता है फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 आपको पता है ये बात, ये उसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक्ट करता है तो ये एटीपी लग जाता है और ये एटीपी आगे फर्स्ट पोजीशन पे लग जाता है तो ये बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब ये फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट दोबारा कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। पायरुवेट से आया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, वो आगे से आगे, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ग्लूकोनेजेनेसिस है ना। फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में वो फ्रुक्टोज, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, फॉस्फेट उतर है, तो इसका मतलब है हमें फॉस्फेटेज चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, ये काइनेज है। ग्लाइकोलाइसिस में जब ये रिएक्शन हुआ तो काइनेज होगा, और जब ग्लूकोनेजेनेसिस में रिवर्सल होगा तो वो फॉस्फेटेज होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, हमारा तो टॉपिक है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट से कंट्रोल कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेजेनेसिस का। ठीक है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है ना, ये एक तो कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। ये फ्रुक्टोज मतलब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में हमने फॉस्फोरिलेशन की और वो फॉस्फेट आके फर्स्ट कार्बन पे लग गया। फर्स्ट कार्बन की बजाय सेकंड पे भी लग सकता है, तो फिर हमारे पास बन जाता है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, लेकिन इसमें जो एंजाइम्स है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने जब 1 पे लगा था तो वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 था ना, तो इसी तरह जब ये 2 पे लगेगा तो उस पर जो काइनेज एक्ट करेगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ठीक है, इसी तरह जब हमने फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को वापस कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज में 6-फॉस्फेट में, तो हमने फॉस्फेटेज लगाया, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। तो इसी तरह यहाँ पे जो हम जब फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट को वापस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से रिमूव कर आएंगे ना, तो फॉस्फेटेज का नाम भी 2 के जैसा होगा। क्या होगा, फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेटेज। ठीक है, फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेटेज। अब ये सब हमने किया था, हमने जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करा तो ये अलग-अलग एंजाइम से हुआ था। ठीक है, लेकिन इसकी जो इंटरकन्वर्जन है ना, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट में इंटरकन्वर्जन है, एक बाई फंक्शनल एंजाइम से होती है। एंजाइम कैसा होता है, इसमें फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 भी होता है, फ्रुक्टोज 6 मतलब दूसरे लफ्जों में काइनेज 2 और 2 वाला फॉस्फेटेज, दोनों एक ही एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका फर्क देखना है आपने। जब इसकी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होती है ना, तो तब इसका जो फॉस्फेटेज वाला पार्ट होता है ना, तब ये एक्टिव हो जाता है, और जिसका जो काइनेज वाला पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जब इसकी डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होती है तो इसका जो फॉस्फेटेज वाला पार्ट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और काइनेज वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब तो इसका मतलब है कि जब भी
फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट 2,6-फॉस्फेट बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो हमें फॉस्फेट चाहिए, तो हमें काइनेज चाहिए ना, तो इसलिए ये काइनेज हो गया, ठीक है। और इसके साथ एटीपी लगेगा, और अब ये वापस जब जाएगा तो हमें फॉस्फेटेज चाहिए, तो इसलिए फॉस्फेटेज चाहिए, तो इसकी जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है एक्टिव हो जाएगी। इसकी फॉस्फोरिलेशन कराएंगे तो तभी ये फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब ये तो हमने बात कर ली कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेट में कैसे होता है। अब इस एंजाइम की भी रेगुलेशन होती है। फैट स्टेट में कोई और होती है, और फैट स्टेट में कोई और होती है, इसके अलावा स्टार्विंग स्टेज में, फास्टिंग स्टेज में होती है। फैट स्टेट में क्या होता है, पहले स्टार्वेशन की बात कर लें तो फास्टिंग में हमारा ग्लूकागोन रिलीज होता है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज कम है तो उसकी वो करनी है, तो ग्लूकागोन फास्टिंग में ग्लूकागोन ज़्यादा होता है, ठीक है, फास्टिंग में ग्लूकागोन ज़्यादा होता है। फास्टिंग में ग्लूकागोन ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है हमें, तो ग्लूकागोन चाहिए। तो ये जो ग्लूकागोन है ना, क्या करता है, इस साइक्लिक सीएमपी को एक्टिवेट कर देता है, वही पाथवे से पहले एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो साइक्लिक एमपी है ना, ये प्रोटीन काइने जो साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस होते हैं ना, उनको एक्टिवेट कर देती है। अब हमारे पास कौन सा प्रोटीन साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट था, ये जो इसकी ना अब जब फॉस्फोरिलेशन करा देगी तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन करा देगी तो इसका फॉस्फेटेज पार्ट जो एक्टिव हो जाएगा और जो काइनेज वाला पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब ये जो काइनेज की बात होगी ना, इसकी रेगुलेशन, इसके बाद अगर हम इसको दोबारा करना है, हम ये तो हमने बात कर ली कि फॉस्फेटेज एक्टिव हो गया, अगर हमने एक्टिव करना है काइनेज को, तो इस पर एक्ट करें, काइनेज का क्या मतलब है, काइनेज डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है ना, तो हमने इस पर फॉस्फेटेज एक्ट करा देना है, प्रोटीन फॉस्फेटेज 2, तो वो जाके एक्टिव कर देगा काइनेज को, ठीक है, और काइनेज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेट में। अब हमारे पास अगर फैट स्टेट हो तो हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, तो इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन इस साइक्लिक एमपी को, अच्छा जब ग्लूकागोन था, ग्लूकागोन ने क्या करना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को करना है ना, तो इसने जब आया तो इसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया और ये इसने फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म कर दी, ताकि ये जो इधर वाला प्रोसेस हो, और ये इस तरफ को जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ठीक है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वापस कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, तो ग्लूकागोन क्या करता है, इन्हांस कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इसके बाद अगर इंसुलिन आएगी तो इंसुलिन क्या करती है, सीएमपी को इनएक्टिव कर देती है, इनएक्टिव कर देती है, तो वो इसको आगे से कम इनएक्टिव कर देता है काइनेज को, काइनेज आगे से इसको एक्टिव नहीं कर पाता, ठीक है, फॉस्फेटेज को एक्टिव नहीं कर पाता, तो फिर क्या होता है कि ये जो काइनेज एक्टिव रहता है, तो काइनेज एक्टिव होगा तो ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। कॉम्प्लेक्स है काफ़ी, लेकिन समझने से आ जाता है ये सारा चीज़, सिंपल है, तो बातें याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, फिर उसका आगे से ये एंजाइम कैसे इसको एक्टिवेट करता है, फिर उसकी फर्दर एक्टिवेशन कहती है उससे काइनेसिस और फॉस्फेटेजेस से, ठीक है। अब ये जो फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेट है ना, ये ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को कैसे करता है, ये फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेट है ना, जो फ्रुक्टोज 2,6-फॉस्फेट मैंने आपको बताया, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को वो करता है ना, इनहांस करता है, तो कैसे करता है, साइक्लिक एमपी को कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा, वो आगे से काइनेसिस को एक्टिवेट कर देंगे, वो आगे से ये कर देंगे फॉस्फेटेज को, ठीक है। अब अच्छा, अब ये
फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट है, ये कैसे कंट्रोल करता है? वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये एंजाइम कैसे कंट्रोल करता है। अब ये फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट कैसे कंट्रोल करता है इसको? फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट क्या करता है कि ये फ्रुक्टोज काइनेज 1 है ना, इसको तो एक्टिवेट कर देता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को तो एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसको इनहिबिट कर देता है, फॉस्फेटेज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, फॉस्फेटेज को इनहिबिट कर दिया इसने, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट ने काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब है उसने ग्लाइकोलाइसिस को इन्हांस कर दिया है, लेकिन इसने इनहिबिट कर दिया इसको, फॉस्फेटेज को इस तरह इनहिबिट कर दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ना, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट बनता है, इसकी और सबस्ट्रेट रेगुलेशन भी होती है। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ना सबस्ट्रेट इनहिबिशन करता है। इसमें जो फ्रुक्टोज 6 बिस्फोस्फेट है ना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये इसको कर देता है इनहिबिट, और सॉरी ये इसको कर देता है एक्टिवेट, इसको तो एक्टिवेट कर देता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट बनने के प्रोसेस को तो एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये इस अपने बनने को वो क्यों रिवर्स कर देता है? ठीक है, अपने बनने को, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो सिट्रेट आता है यहाँ पर, सिट्रेट इस फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट बनने के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है।